सभी सुनने और देखने वाले नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7 और इस वक्त की अगर बात कीजिए तो ठीक इस वक्त जिला डोडा के ब्लॉक हेडक्वार्टर कास्तीगढ़ में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप सरपंच एसोसिएशन जो आज कास्तीगढ़ ब्लॉक हेडक्वार्टर में वीडियो साहब से बखूबी मिले और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनके मसलो मसाइल थे जो अपने मसलो मसाइल वीडियो साहब के सामने पेश किए और क्या कुछ एसोसिएशन दिया वीडियो साहब ने इन एसोसिएशन को। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सर अपने चैनल में। थोड़ा सा मुझे बताइए, आज अपने एसोसिएशन को लेके PRS मेंबर्स को लेके इस वक्त वीडियो कास्तीगढ़ के पास आप आए, थोड़ा सा बताइए किस मुद्दे को लेके आए थे। रियाज साहब, सबसे पहले आपको और आपके चैनल का शुक्रिया। हम यहाँ पे आए थे, देखो मुख्तलिफ स्कीम्स को लेके, मुख्तलिफ इशूज़ को लेके। आप देख रहे सरकार की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जो भी स्कीमें चलाई जा रही, जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन सभी अभियानों का हिस्सा PRIs बन रहे हैं, चाहे वो सरपंचेस हो चाहे वो पंचेस हो। तो जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे देखा जा रहा है, जिस तरीके से सरकार बता रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों को ही पता है, या तो आवाम को, या तो पंचेस को, या तो सरपंच को, जो ग्रास रूट लेवल पे आवाम को फेस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं नरेगा स्कीम का जहाँ तक सवाल है, या कैपेक्स स्कीम का जहाँ तक सवाल है, PMAY का जहाँ तक सवाल है, तकरीबन जितनी भी स्कीमें हैं नरेगा के अंदर अभी तक आधा लगभग हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो गुजर गया है, लेकिन अभी तक अचीवमेंट 1% भी नहीं है। कैपेक्स के अंदर भी वही है, लगभग 10% भी अभी तक हमारी अचीवमेंट नहीं है। खास करके नरेगा को लेके ये सवाल उठ रहा है, जबकि अभी आधा फाइनेंशियल ईयर गुजर गया लेकिन एस्टिमेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। इस सिलसिले में जब सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, हम शाना बशाना उनके साथ हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का पीछे प्रोग्राम चला, हम सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा का प्रोग्राम रखा गया, लेकिन आवाम का ये प्रेशर रहा सभी PRIs पे कि जो पीछे प्लान हमने बनाए, चाहे वो 2022-23 में प्लान बना था, वो भी लास्ट पे घिसते लास्ट पे इनने जनवरी में हमें काम करने की इजाज़त दी और वहाँ भी फिर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया, जिस वजह से 30% भी हमारी अचीवमेंट नहीं रही। तो इस साल की जहाँ तक बात करें, अभी तक भी हमारे एस्टिमेट कंप्लीट नहीं हुए, जिसमें कभी रेट्स का इशू आ रहा है, कभी आपका रेट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। जो लेबर और मटेरियल का जो रेशो है, उस रेशो में फ्लक्चुएशन आ रही है, जिस वजह से एस्टिमेट हमारे आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो रेट्स जब रेक्टिफाई होते हैं, उन रेट्स को रेक्टिफाई करते करते जो सॉफ्टवेयर जो काम करता है या सिक्योर जो साइट है, वो साइट बंद रहती है, ज़्यादातर एस्टिमेशन नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने यहाँ पे जो सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक कास्तीगढ़ जो है, ये इसकी तरफ से कॉल दी गई थी कि ग्राम सभा में कोई भी हमारा PRI पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि हम पब्लिक के सामने जाने के काबिल नहीं, हम उनको ये जवाब देने के काबिल नहीं है कि जो हमने पहले प्लान बनाया उनका नतीजा हमारे पास क्या रहा। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे मीटिंग कॉल की हुई थी, अपनी डिस्कशन की। उसके बाद यहाँ पे वीडियो कास्तीगढ़ जो थे, हम उनके साथ मिले, उनके साथ हमारी कोई 2 घंटे की मीटिंग रही, जहाँ पे हमने सारे इशूज़ उनके सामने रखे। सबसे पहले एस्टिमेशन का इशू हमने उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि एस्टिमेशन कुछ हो गई है, लेकिन एस्टिमेशन में ये दिक्कत थी कि कच्चे काम जो थे उनके एस्टिमेशन हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कच्चे कामों में, चाहे वो प्रोटेक्शन वर्क है, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ लैंड है, चाहे वो बाकी कोई कच्चा काम है, वो खेत में हो सकते हैं, लेकिन खेतों में अभी तक फसल लगी थी, घास लगा था, जहाँ पे काम नहीं हो सकता था। हमारी ये डिमांड थी कि जिस सीजन में फसल लगी है, इस दौरान चाहे पक्के पाथ हों, चाहे सड़कें हों, चाहे WCDs हों, चाहे पॉन्ड्स हों, इस किस्म के एस्टिमेट्स बनाए जाएं। तो उन एस्टिमेट्स को अगर बनाया जाए तो वो काम एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन उन एस्टिमेट्स के लिए ये कहा जा रहा है कि इनमें मटेरियल और लेबर रेशो में प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से मटेरियल रेशो ऊपर जा रहा है, लेबर नीचे आ रही है, इस वजह से एस्टिमेट सैंक्शन नहीं हो पा रहे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे वीडियो साहब से मिले। हमने वीडियो साहब को कहा कि एस्टिमेशन जो भी हमारी बैलेंस है वो सारी कंप्लीट कर दो, और जो एस्टिमेट बने, अब फसल कटाई का सीजन है, फसल काट रहे हैं लोग, तो हम सारे काम शुरू करेंगे। और डिमांड्स भी जहाँ जहाँ डिमांड्स की जरूरत है, हम डिमांड्स भी दे देंगे। आप अपनी मशीनरी को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए। उसके अलावा हमारा जो एस्टिमेशन का सिस्टम था, वीडियो साहब ने कहा कि हम देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, विद इन डेज हम आपको एस्टिमेट कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद लाइबिलिटी का मसला था, जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की जो लाइबिलिटी है मटेरियल की, वो वैसे पेंडिंग है। उसमें यह कहा गया था कि आज भीम पे उन कामों को अपलोड करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट वहाँ से वर्क के अगेंस्ट जो मटेरियल की लाइबिलिटी है वो वहाँ से अप्रूव होती है। तो ये वीडियो साहब ने आश्वासन दिया कि कोई भी
किसी किस्म की कोई किसी के कहने पे हम उन वर्क्स को ऑनलाइन नहीं करेंगे, बल्कि पीआरआईज जो हैं, जो कोरम जो है, कोरम बैठ के डिसाइड करेगी कि कौन कौन से काम है, जिन कामों की हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जिन कामों के लिए हमने मटेरियल लेना है पेमेंट के लिए, तो उन कामों को जो कोरम है वो प्रायोरिटाइज करेगी। उसी प्रायोरिटी के हिसाब से वो काम ऑनलाइन होंगे और उनकी पेमेंट होगी, जितना जितना वहाँ से पैसा आता जाएगा। उसके अलावा जहाँ तक सवाल है कैपेक्स का, कैपेक्स के बारे में भी हमारी वीडियो साहब से बात हुई। हमने ये सवाल रखा कि अभी जो है, अभी अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो स्ट्रीट लाइट्स के आर्डर थे, उसके अलावा हमारे कुछ पावर टिलर्स के आर्डर थे, उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे जो आरडीडी से हैं, तो वो भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, ना ही वो आर्डर्स प्लेस हुए हैं, जिसकी यकीन दहानी हमें वीडियो साहब ने दिलाई। उन्होंने कहा कि विद इन डेज हम ये जो आर्डर प्लेस करने हैं वो भी हम आर्डर प्लेस कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारे एस्टिमेट बिकाए एस्टिमेट भी बनवा देंगे, और जहाँ टेंडरिंग अभी बिकाया है टेंडरिंग भी करवा के कामों को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। फाइनली कितना दिन का टाइम दिया वीडियो साहब ने, जितने भी आपके काम रुके हुए हैं, तो कितने दिन में ये पूरा कर सकते? हमारी कोशिश यही है कि विद इन 1 वीक, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अगर 1 हफ्ते, जितने टाइम तक ये काम नहीं हो पाता है, हम ग्राम सभा करने की पोजीशन में नहीं है, और ना ही हम पब्लिक के सामने ग्राम सभा में जा सकते हैं, और ना ही हम कोई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्लान बना सकते हैं। जी तो मैम आपसे जानना चाहूँगा, कास्तीगढ़ से सरपंच हैं आप भी एसोसिएशन का हिस्सा बने हैं, अपने लोगों का मुद्दा आप भी वीडियो साहब के सामने रखें, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ आश्वासन दिया वीडियो साहब ने आपके? अरे आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, जो भी आश्वासन दिया है वो श्री साहब ने आपके सामने रखा है, वही हमारे साथ भी और सबके सामने। हमारी काल सबों की एक थी, कल जो ग्राम सभा थी वो हमने सबों ने कैंसिल की थी, इसीलिए कि हम लोगों के सामने क्या जवाब देंगे। अब हमने ये जो रखे हैं, अपने इशूज़ रखे हैं मेरे साहब के सामने, उससे ये आश्वासन दिलाया कि हम विद इन 2 डेज में हम ये आपको फॉलो करके दे देंगे। अब हमने चलो 2 दिन नहीं, हफ्ता दे दिया हमें मेरे साहब को, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर हम, अगर नहीं हुआ तो क्या करें? अगर नहीं हुआ फिर हम ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुँचेंगे, वहाँ हम अपना ये इशूज़ उठाएंगे। चलिए सर, जानना चाहूँगा, आप भी कास्तीगढ़ी से सरपंच हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आज वीडियो साहब के सामने पूरी एसोसिएशन आई, तो थोड़ा सा मुझे बताइए क्या कुछ आश्वासन दिया यहाँ पे वीडियो साहब ने, और क्या कहेंगे आप? रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरपंच पंचायत कोटली से ताल्लुक़ रखता हूँ। कल हमारा 2 अक्टूबर को हर साल प्लान बनता था, गांधी जयंती थी कल, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है हमें कि इस साल का जो प्लान हमने टेकअप करना था वो अक्टूबर का महीना भी जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे कुछ पंचायतों में इसके एस्टिमेट भी नहीं बने हैं। लिहाजा इसके अलावा हमारे बहुत सारे इश्यूज जो थे वो बीडीओ साहब से हमने शेयर किए, और बीडीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि विद इन 1 वीक मैं ये सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे 14 FC है हमारा, या कहते हैं कैपेक्स बजट का जो प्लान था, उसके जो एस्टिमेशन थी, जो उसकी टेंडरिंग थी ब्लॉक में, उसके अलावा हमारा ये मटेरियल का जो पैसा था लोगों को 20-21 का, उससे पहले कभी हमारा पेंडिंग है, लेकिन खासकर 20-21 का जो पैसा आया हुआ हमारे पास, ये बीम के तहत इन्होंने आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसका हमें कोई भी इल्म नहीं है। हमारे कुछ काम बीम पे चढ़ाए हैं, सेक्रेटरी साहब ने चढ़ाई या बीडीओ साहब ने, किसी ने, लेकिन हमारे साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया। हमने बीडीओ साहब को रिक्वेस्ट की, बीडीओ साहब ने कहा कि आप एक ग्राम सभा का रेजर्वेशन हमें दे दीजिए और प्रायोरिटाइज करके वो काम दे दीजिए कि किस काम की पहले पेमेंट करनी है। तो चलो, हम उम्मीद करते हैं, बीडीओ साहब ने हमारे से बहुत कोऑपरेट किया, इसने अपने स्टाफ को भी मुतहरक किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे इश्यूज जो हैं पंचायत के ग्राउंड लेवल के आवाम के पब्लिक के, तो ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखते हैं अगर 1 हफ्ते तक ये सारे इशू क्लियर नहीं होते हैं तो हो सकता है हम दोबारा एसोसिएशन जो है सब सरपंचों को मिलकर, हो सकता है हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी जाने की कोशिश करेंगे। सर मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, मटेरियल्स को लेके काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। अगर आप देखते होंगे कि पिछले साल 2022-23 का भी काम अभी तक उनका कहीं लोगों का मटेरियल भी नहीं आया, और अगर बात की जाए PMAY के तहत सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा ये आपने इशू रेज किया है वीडियो साहब के साथ? देखिए, मटेरियल को लेके इशू तो इस साल का भी जो इशू चल रहा था जिसमें टेंडरिंग हुई है, और लेकिन अभी अलॉटमेंट उसको नहीं हुई है, कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है। वीडियो साहब से हमारी ये डिस्कशन है, अगर हम काम स्टार्ट भी करते हैं तो ये एक तजब्ज़ा बना रहेगा कि मटेरियल कौन डिलीवर करेगा। अगर मटेरियल को डिलीवर करेगा वो बंदा अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो किसको अलॉटमेंट हुई है और वो मटेरियल कैसे सप्लाई करेगा। क्या वो वीडियो हेडक्वार्टर तक सप्लाई करेगा, क्या वो वर्क साइट तक सप्लाई करेगा, सप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। इसमें वीडियो साहब ने ये कहा कि हम देखते हैं अगर अलॉटमेंट हुई है तो ठीक है, अलॉटमेंट
के बाद हम उसको ये बता देंगे कि हम रिक्विजिशन यहाँ से जो कंसर्न जेई होगा वो रिक्विजिशन देगा कि हमारा मटेरियल जो है कितनी रिक्वायरमेंट है और उतना ही मटेरियल वर्क साइट पे वहाँ पे डिलीवर कराया जाएगा। जहाँ तक जो पीछे जो लाइबिलिटी मटेरियल लाइबिलिटी जो है नरेगा की, उसमें यही कहा गया कि जितना जितना मटेरियल हमें वहाँ से मिल रहा है उसके अगेंस्ट जो आपने वर्क्स देने हैं उनको प्रायोरिटाइज करके उनको भीम पे ऑनलाइन कर लेंगे और उसी तरह से उनको फिर पेमेंट्स मिलेगी। जहाँ तक PMAY के सेकंड इंस्टॉलमेंट का सवाल है, ये जो PMAY जियो टैगिंग ऐप जो है उसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड करके उसमें और मज़ीद ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है ताकि जो मुलाजम वहाँ पे जियो टैग करने जाएगा सबसे पहले उसने अपना फ़ोटो वहाँ से उठाना है। वो फ़ोटो उठाने के बाद अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद उसके बाद फिर मकान का जो लेवल है उस लेवल का उसने जियो टैग करना, और जियो टैग वहाँ से जब फॉरवर्ड करेगा वो ब्लॉक लेवल पे जाएगा। ब्लॉक लेवल पे भी वहाँ से वो चेक किया जाएगा कि आया ये हमारे मुलाजिम ने जियो टैग किया, किसी और बंदे ने तो नहीं किया। वहाँ से चेक करके जियो टैग को एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑर्डर शीट जनरेट होगा, FTO जनरेट होगा और उसके बाद पेमेंट के लिए डाल दिया जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट बड़े अरसे से रुकी हुई थी, पहली इंस्टॉलमेंट्स गई थी। 40-50% ऐसे मकान हैं जो लगभग सेकंड इंस्टॉलमेंट के लेवल पे पहुंचे हैं। तो BDO साहब ने अपने स्टाफ को ये डायरेक्शन दी है, कहा कि आप फील्ड में जाओ, जहां जहां जियो टैग नहीं हुए हैं उनको विद इन डे जियो टैग करो और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए वो जियो टैग वहां से सेंड करो। जियो टैग एक्सेप्ट होगा, ऑर्डर शीट जनरेट होगा, FTO सेंड होगा तो पेमेंट हो जाएगी। जी सर शुक्रिया, बहुत टाइम देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।